नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं शनि, राहु, केतु और बुध, इन चार ग्रहों को एक साथ एक ही भोग में संतुष्ट किया जा सकता है। अगर ये बुरे हों कुंडली में तो अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। क्या होता है कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रहों के कारण कोई बीमारियां पैदा हो रही है, ग्रहों के कारण कोई बीमारियां पैदा हो रही है, तो उसके मुख्य जो कारण होते हैं वो चार ही होते हैं। अचानक से बीमारियां, सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, चमड़ी से संबंधित कोई रोग हो जाना, सेंस कमज़ोर पड़ जाना, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम में करते भले के लिए हैं, लेकिन दिमाग ऐसा उस समय हो जाता है कि सब काम उल्टे होने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन बनती है ना, उस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई ग्रह होता है वो कमज़ोर होता है, स्थिर संपदा पर खतरा आ जाता है, स्थिर बैंक बैलेंस होता है वो डाउन होने लगता है। आपको अचानक से आदि व्याधि जो दैविक दोष होते हैं उनके कारण से आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां होना शुरू हो जाती है। भूत प्रेत आदि के कारण से परेशानियां होना शुरू हो जाती है। अचानक से लॉस लगना शुरू हो जाते हैं, अचानक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अचानक से शराब पीना, जुआ खेलना, अय्यासियां करना, इस प्रकार की आदतें शुरू हो जाती है। तो आपको क्या है कि ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई दोष है। बात ग्रहों की नहीं है, बात यह है कि आपके ज़िंदगी में यदि देखिए आप शेयर बाजार से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में अचानक से आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अचानक से डेवलपमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सर आपको आज मैं एक शानदार उपाय बताता हूँ। उस उपाय को आपने कर लिया तो अचानक से धन प्राप्ति होगी, अचानक से आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से बीमारियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। दोस्तों, करना कुछ है नहीं, एक छोटी सी क्रिया है, उस क्रिया को आपको करना है। एक तो कोई भी बुधवार हो, शनिवार हो, बुध या शनि, इन दोनों दिनों में पत्तल आती है, पत्तल आजकल तो प्लास्टिक वाली पत्तल आती है, वो नहीं लेना है। पत्तल वो लेना है, कौन सी पत्तल लेना है? पत्तों वाली पत्तल, जो पत्तों से बनाई जाती थी ना, शादी विवाह में खाना खाने के लिए लोगों के काम आती थी, वो पत्तों वाली पत्तल होती थी। वो पत्तों वाली पत्तल आपको काम में लेनी है। तो पत्तों वाली पत्तल लेकर के उसको 3 जल से धो करके, 3 जल कोई भी हो सकते, गंगा जल से धो लेना, जमुना जल से धो लेना, केवड़ा से धो लेना, गुलाब जल मिला के धो लेना, कुछ भी 3 प्रकार के कोई भी जल हो, उस 3 प्रकार के जल से उसको धो लेना। धो करके उस पर कुमकुम से बीचों बीच एक स्वस्तिक का निशान बनाना। स्वस्तिक का निशान बना दिया, स्वस्तिक का निशान थोड़ा सूखने देना, उस पर कुछ चावल चढ़ा देना, कुछ मूंग चढ़ा देना, कुछ तिल चढ़ा देना। ये 3 चीज उसके ऊपर चढ़ा देनी है। चावल चढ़ा दिया, मूंग चढ़ा दिया, कुमकुम तिल चढ़ा दिए, 3 चीज उस पर चढ़ा दी। तीनों चीज़ें साफ होनी चाहिए। तिल में किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, मूंग में कचरा नहीं होना चाहिए, और चावल तो साफ ही होते हैं, चावल साफ होने चाहिए। बस ये चीज़ उसके ऊपर चढ़ाना है। अब उसके ऊपर कुछ भोग रखने हैं। भोग में क्या है, 2-3 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ ले लेना, कुछ फल, बाजार में जो फल आए हुए हों वो 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के फल ले लेना, 3-4 प्रकार के फूल हैं वो फूल ले लेना, कुछ वहाँ ले जा करके किसी प्याले में वो आता है ना डिस्पोजल का गिलास या कोई प्याला, उसमें शरबत बना के ले जाना। वो शरबत वहाँ आपको रखना है। गुलाब का शरबत ले जाना है, कोई भी बढ़िया शरबत ले जाना, वो शरबत वहाँ रखना है। ये सब रख देना है। और एक मुर्गी का अंडा याद रख करके ये चीज़ रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के बिना सारा भोग व्यर्थ हो जाता है। एक मुर्गी का अंडा आपको साथ ले जाना है। अंडे पे थोड़ा सा सूखा सिंदूर लगा करके, ऐसे छिड़क करके, वो अंडा आपको उस प्लेट में, उस पत्तल में रखना है। रख करके या तो बहुचर माता का मंदिर आपके आसपास हो कहीं, बहुचर माता कौन है? त्रिपुर सुंदरी होती है ना, माता त्रिपुर सुंदरी,
माता त्रिपुर सुंदरी ही बहुचर माता बनती है। यह एक कथा के अनुसार गुजरात में कहीं माता का बाहा पड़ा था, बाहा शक्ति जब वो शक्ति केंद्र हुए थे ना, भारत में 52 शक्तिपीठ हुए थे ना, तो वो जो शक्तिपीठ हुए थे, उस शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ बनता है, माता का जो बाजू है ना, वो बाजू यहाँ से कट करके भगवान सुदर्शन चक्र से विष्णु के, और वो बाजू गिरा था, तो इसलिए भी कहते हैं कि वो बहुचर माता है। लेकिन बाजू गिरे या त्रिपुर सुंदरी हो, उससे कोई है तो माता की माता ही। ये वही माता है जो त्रिपुर सुंदरी है, और त्रिपुर सुंदरी की इस प्रकार से इस रूप में साधना, देखिए अलग अलग रूप मायने रखते हैं। बहुचर माता के रूप में त्रिपुर सुंदरी को भोग देने से आपके चारों ग्रह कुंडली में साक्षात शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, तुरंत कृपा करने वाले ग्रह बन जाते हैं। ये भोग बुधवार या शनिवार के दिन दिया जाता है, और ये भोग तब दिया जाता है जब या तो सूर्य उदय हो रहा हो, न तो शाम हो, और न तो दिन हो न रात हो। ऐसी अवस्था हो, न तो दिन हो न रात हो, या फिर शाम को भोग दिया जाता है, न दिन हो न रात हो, संध्या काल हो। हिरण्यकश्यप ने कहा था ना, मैं ऐसे न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो भगवान ने कहा कि रुक बेटा, शाम को पकड़ करके मार दिया। बोले ये न दिन है न रात है। ये जो दिन और दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, जो संध्या है ना, इसको नपुंसक बोलते हैं। नपुंसक में क्या है कि ये दोनों में ही नहीं आती, दोनों फैकल्टी में नहीं आती, दिन में भी नहीं आती और रात में भी नहीं आती, और दिन और रात दोनों का मिला जुला रूप होती है। इसलिए इस समय बहुचर माता को खास कर भोग दिया जाता है। तो बहुचर माता को भोग दें, बढ़िया वहाँ धूप जलाएं, बढ़िया वहाँ दीपक वगैरह कर दें, शुद्ध घी का या चमेली के तेल का दीपक कर दें, सिंदूर बहुचर माता को चढ़ा दें। अगर मंदिर हो तो, अगर मंदिर नहीं हो तो आप किसी सुनसान एकांत स्थान में बहुचर माता को याद करके कि हे बहुचर माता, मैं आज आपका ये भोग दे रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। वहाँ थोड़ा सा पानी डाल करके जगह को साफ करके उस साफ जगह में माता के नाम का भोग रख दें। और अगर आपके पास कोई स्त्री की सुहाग सामग्री हो तो सुहाग सामग्री भी रख सकते हो। ये जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत उच्च कोटि का उपाय है। आपका इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उपाय है। आपने कहा था कि उपाय दिया करो गुरुजी, तो उपाय दे दे, अपना क्या है। तो उपाय शानदार उपाय है। इसको करने से आपको कई बेनिफिट अचानक से होना शुरू हो जाएंगे, और ये भोग आपको है ना देते रहना चाहिए। शनिवार को करो या बुधवार को करो, 17 बार ये भोग आपको दे देना है। धीरे धीरे करके दे सकते हो, एक साथ तो देना नहीं है। शनिवार बुधवार कभी भी देते रहिए। 17 बार ये भोग आपको देना। 17 बार आपने भोग दे दिया, आपकी साधना पक्की, आपके पीछे माता बहुचर माता की शक्ति काम करना शुरू कर देगी। और ग्रह गोचर संबंधी इन चारों ग्रहों को एक साथ आपके लिए इतना सुंदर और मजबूत कर देगी कि जिस आदमी ने जिंदगी में एक प्लाट नहीं खरीदा है ना, वो असीमित स्थिर संपदा खरीद सकता है, स्थिर संपदा का मालिक बन सकता है। जिस आदमी को शेयर बाजार में कभी बेनिफिट नहीं हुआ है, यकीन मानो ये उपाय करके देख लो, उसका नाम रोशन हो जाएगा। शेयर बाजार में वो क्या वॉरेन बफेट बन जाएगा। ऐसा है कि मतलब कल्पना नहीं की जा सकती, इतने सुंदर लाभ उसमें होते हैं। और कोई आदमी यदि विशेष साधनाएं करना चाहता है ना, कि वह तांत्रिक साधनाएं करना चाहता है, ये करना चाहता है, तो उसको उसके इष्ट देवी देवता की, जिस देवी देवता की वो साधना करना चाहता है, उसमें तत्काल इधर साधना में बैठा मंत्र जाप शुरू किए, जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के भीतर उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको बहुचर माता का नाम लेकर के कि हे बहुचर माता, आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। बस इस प्रकार से आप बहुचर माता को भोग दीजिए, बहुचर माता को याद कर लीजिए। याद करने के साथ ही हजारों लाभ ऐसे हैं जो आपको प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, मैं लाभ गिनवा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में बहुचर माता की इस प्रकार का भोग चढ़ा करके आ जाने से, इस भोग मात्र से माता की कृपा आप पर होती है, और आपको आध्यात्म में भी सफलता मिलती है, भक्ति ज्ञान में भी सफलता मिलती है, और संसार में भी सफलता मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो याद रख करके दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण उपायों से भरे हुए वीडियो आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय बहुचर माता की। दोस्तों।